नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल। यूएई के नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल यूएई खबर में मैं शिल्पी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूएई की और देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों को हिंदी में जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यूएई के हर खबर से रूबरू होना चाहते हैं तो फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर और लाइक करें हमारे फेसबुक पेज यूएई खबर को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने घोषणा की है कि दूतावास में केवल वही भारतीय नागरिक पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनका पासपोर्ट या तो समाप्त हो गया है या 30 नवंबर 2020 तक समाप्त हो जाएगा। यूएई में स्थित भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। कोरोना के प्रसार को देखते हुए सुरक्षा के तहत 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और गर्भवती यानी प्रेग्नेंट विमेन को पासपोर्ट सर्विस सेंटर पर आने के लिए छूट दी गई है। यानी कि इन सभी लोगों को पासपोर्ट आवेदन के लिए उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। इनके आवेदन इनके दोस्त, रिश्तेदार या फिर परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। भारतीय दूतावास ने बताया कि यदि किसी को इमरजेंसी पासपोर्ट सर्विस की आवश्यकता है तो वे ईमेल प्रोटेक्टेड पर सभी दस्तावेज स्कैन कर भेज सकते हैं। भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर पासपोर्ट सेंटर पर आने वाले सभी लोगों से कहा है कि सेंटर पर सभी लोग कोरोना से बचने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करें, मास्क और ग्लव्स लगाकर रखें और केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। 15 अक्टूबर को शारजाह के महामहिम शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी सुप्रीम काउंसिल के सदस्य और शारजाह के शासक द्वारा शारजाह में एक नए पार्क का उद्घाटन किया गया। ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में शेख सुल्तान को अमीरात में एक नए पैच शीश पार्क की ओपनिंग करते देखा जा सकता है। इसके अलावा शारजाह के रूलर ने एक और वन प्रोजेक्ट भी शुरू की, जहाँ क्षेत्र में पहाड़ों पर विभिन्न पेड़ उगाए जाएंगे। अबू धाबी पुलिस ने गुरुवार को मोटरिस्ट को बसों और टैक्सियों के लिए डेजिग्नेटेड लेन्स का उपयोग नहीं करने की बात को फिर से याद दिलाया। पुलिस ने कहा कि इस नियम का पालन नहीं करने वाले पर 400 दिरहम का जुर्माना लगेगा। पुलिस रोड यूजर्स के बीच अवेयरनेस पैदा करने के लिए एक सोशल मीडिया कैंपेन के पार्ट के रूप में माता पिता से बच्चों को आगे की सीट पर नहीं बैठने देने, सड़क पर ध्यान देने और ट्रैफिक लाइट पर जंप नहीं करने, न टेल गेटिंग, स्पीड लिमिट्स, लेन डिसिप्लिन आदि का पालन करने का आग्रह करने वाली एक वीडियो शेयर करती रहती है। शारजाह में 15 अक्टूबर गुरुवार सुबह एक क्रेन से गिरने से एक 36 वर्षीय एशियाई वर्कर की मौके पर ही मौत हो गई। शारजाह पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक जब यह हादसा हुआ उस वक्त वर्कर अमीरात के अल मदाम इलाके में एक साइट पर अपनी ड्यूटी कर रहा था। शारजाह पुलिस ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और पैरामेडिक्स घटना स्थल पर पहुंच गई, लेकिन शख्स की पहले ही मौत हो चुकी थी। दरअसल शख्स अमीरात के अल मदाम इलाके में ड्यूटी कर रहा था। काम के दौरान ही एक क्रेन अनकंट्रोल्ड होकर पलट गई। शख्स जो कि वहीं था क्रेन के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक प्रवासी कामगार माइग्रेंट वर्कर्स की उम्र करीब 36 वर्ष बताई जा रही है। मृतक कामगार एशियाई नागरिक है। पुलिस ने शव को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया। एक्सीडेंट की जांच के लिए पुलिस ने पूरी साइट को सील कर दिया है। शारजाह पुलिस ने दुर्घटना का कारण जानने के लिए और क्रेन पलटने की वजह से सुनिश्चित करने की जांच शुरू की है। जब पुलिस और जांचकर्ता साइट पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि ठेका कंपनी के सिक्योरिटी और सेफ्टी सुपरवाइजर्स भाग गए थे। ट्रेन गिर जाने पर वे कथित तौर पर मौजूद थे। अधिकारियों ने उन्हें ट्रैक करने और पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यूएई के दुबई से भारत के लिए उड़ानों की घोषणा की है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्वीट कर दुबई से भारत के बीच संचालित होने वाली इन उड़ानों के बारे में जानकारी दी। ये उड़ान 19 अक्टूबर को दुबई से भारत के लिए संचालित होंगी। ये सभी उड़ान दुबई से भारत के अमृतसर और दिल्ली के बीच संचालित की जाएंगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया कि इस उड़ान की बुकिंग शुरू हो चुकी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने टिकट की बुकिंग शुरू होने के बारे में ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि जो भारतीय नागरिक यात्रा के सभी शर्तों को पूरा करते हैं वे ऑनलाइन या फिर किसी भी एजेंट के माध्यम से टिकट बुक कर सकते हैं। साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट www.airindiaexpress.in पर जाकर फ्लाइट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टिकट की बुकिंग के समय पासपोर्ट की जानकारी और सभी कॉन्टैक्ट की जानकारी देना जरूरी है। बता दें कि भारत सरकार द्वारा विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए वंदे भारत मिशन का 7th फेज यानी 7वां चरण चल रहा है। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक करीब 15 लाख से ऊपर भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाया गया है। वंदे भारत मिशन के 7वें चरण की शुरुआत 1 अक्टूबर 2020 से हो चुकी है।
यूएई में भारत और पाकिस्तान से टूरिस्ट दुबई घूमने जाने लगे हैं। दुबई एयरपोर्ट पर 500 के करीब भारतीय और पाकिस्तानी टूरिस्ट फंसे हुए हैं। दुबई एयरपोर्ट के एक अधिकारी के मुताबिक आने वाले इन यात्रियों ने दुबई में आने के लिए सभी निर्देशों का पालन नहीं किया है, जिसके वजह से उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया गया है। दरअसल विजिट वीजा या टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान से दुबई जाने वाले सभी यात्रियों के पास 2000 दिरहम, होटल में बुकिंग या फिर दुबई में किसी रिश्तेदार का होना जरूरी है, जिसके पास वह रुक सके। गल्फ न्यूज ने मंगलवार को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 180 से अधिक पाकिस्तानी यात्रियों के फंसने की सूचना दी थी। दुबई में पाकिस्तान के कॉन्सुलेट जनरल के अनुसार एयरपोर्ट पर फंसे कुल यात्रियों की संख्या बुधवार को 500 के पार कर गई। दुबई एयरपोर्ट पर फंसे सभी यात्रियों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब तक पाकिस्तान के 200 और भारत के करीब 169 यात्रियों को वापस भेजा जा चुका है। दुबई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि हमने फंसे हुए यात्रियों को भोजन भी उपलब्ध कराया। हमारी टीम लोगों को 24 घंटे मदद करने के लिए एयरपोर्ट पर है। दूतावास ने बताया कि एशियाई और अफ्रीकी देशों के विभिन्न राष्ट्रीयताओं यानी अलग अलग नेशनैलिटीज के सैकड़ों यात्री थे, जिन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया था। दुबई में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए एहतियाती प्रतिबंधों को तोड़ने के आरोप में 2 दुकानों पर जुर्माना लगाया गया। दरअसल कोरोना प्रसार पर नियंत्रण के लिए दुबई में हर दिन जांच अभियान चलाया जा रहा है। जांच अभियान के दौरान ही दुकानों को प्रतिबंधों को तोड़ते हुए पाया गया है। दुबई इकोनॉमी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी। दुबई इकोनॉमी के मुताबिक कर्मचारियों के मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के उल्लंघन पर 8 कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स को चेतावनी दी गई है। वहीं 765 कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स पूरी तरह से सुरक्षा नियमों के अनुसार पाए गए हैं। सभी 4 दुकानों पर प्रतिबंधों को तोड़ने का आरोप लगा है। यूएई में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सभी अमीरातों में एहतियाती सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जांच अभियान यानी इन्वेस्टिगेशन कैंपेन चलाए जा रहे हैं, ताकि कोरोना प्रसार को रोका जा सके। दुबई में जांच अभियान के तहत अब तक कई रेस्टोरेंट, कैफे और दुकानों को बंद कर दिया गया है और उन पर जुर्माना लगाया गया है। दुबई इकोनॉमी का कहना है कि सभी दुकानों, स्टोर्स और शॉपिंग मॉल्स में एहतियाती उपायों का पालन करना आवश्यक है, जिसमें सभी कर्मचारियों को काम के दौरान मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही काम के दौरान सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना जरूरी है। दुबई इकोनॉमी ने लोगों से यह आग्रह किया है कि अमीरात में नियमों का उल्लंघन देखने पर स्टोर्स पर उपलब्ध 6005455555 नंबर पर कॉल करके या फिर consumerrights.ae वेबसाइट पर जाकर रिपोर्ट करें। यूएई में 15 अक्टूबर को कोरोना के 1398 नए मामले सामने आए, जिससे देश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 1,11,437 हो गई है। गुरुवार को कुल 1,661 लोग रिकवर हुए। वहीं कोरोना से अब तक कुल 1,03,325 लोग ठीक हो चुके हैं। 15 अक्टूबर को यूएई में 2 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं यूएई में अब तक 452 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। एवं एक्टिव केसेस की संख्या 7,660 हो चुकी है। कुवैत के आंतरिक मंत्रालय ने 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक कुल 5,95,764 ऑनलाइन रेजिडेंसी को रिन्यूअल करने की प्रोसीजर्स को पूरा कर लिया। वहीं शुरुआत के बाद से कुल 18,56,390 रेजिडेंस रिन्यूअल हो चुके हैं। मंत्रालय में पब्लिक रिलेशंस एंड सिक्योरिटी मीडिया जनरल डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन रेजिडेंसी रिन्यूअल प्रोसीजर्स को जारी रखने के बारे में बताया। डिपार्टमेंट ने कहा कि सुरक्षा क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए उत्सुक है, ताकि प्रक्रिया पूरी होने में तेजी आए और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। कुवैत के आंतरिक मंत्रालय के बाद बता दें कि कुवैत विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सऊदी नागरिक जो शैक्षिक कर्मचारी हैं यानी टीचर हैं, वे कुवैत में प्रवेश कर सकते हैं और जिनके नाम शिक्षा मंत्रालय की अटैच्ड लिस्ट में लिस्टेड हैं। बता दें कि कुल 429 सऊदी शिक्षक हैं जो अब कुवैत वापस लौट सकते हैं। WHO ने कहा है कि पूरी दुनिया के युवाओं और स्वस्थ लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन साल 2022 तक नहीं मिल सकती है। WHO के चीफ साइंटिस्ट सौम्य स्वामीनाथन ने गुरुवार को इसके बारे में जानकारी दी। 2021 तक कम से कम एक इफेक्टिव वैक्सीन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन यह लिमिटेड नंबर में होगी, इसलिए केवल उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिन्हें इसकी ज्यादा जरूरत होगी। इसमें हेल्थ वर्कर्स एंड हाई रिस्क वाले लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। इस बीच जर्मन चांसलर
एंजेला मार्केल ने बुधवार को कहा कि देश में संक्रमण की वजह से हालात पहले से काफी गंभीर हो चुके हैं। सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। दूसरी तरफ पेरिस में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको बता दें कि फ्रांस सरकार ने इसके बारे में पहले ही आगाह कर दिया था।